हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव और आज हम लोग रिलेटिव पोटेंशियल जो है टॉपिक हमारा 1.28 इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कल के पिछले वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि जो हमारा ट्यूटोरियल 1.4 था, ट्यूटोरियल प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोला था आप कॉपी पेन लेके इसको सॉल्व करिए। जो भी आपका सॉल्यूशन आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या सॉल्यूशन मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने आपको मेल आईडी आपको पिछले वीडियो में एक दो वीडियो में मैंने दे रखी है, उसमें आप मेल कर दीजिए। अगर आपका सॉल्यूशन मुझे सही लगता है तो मैं आपको उसको कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करूँगा और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी इससे रिलेटेड होगा उस पर आपका पोस्ट करूँगा। तो आइए हम लोग चालू करते हैं रिलेटिव पोटेंशियल को। रिलेटिव पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, इसके कंटेंट को हम लोग पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या दी गई है, इट इज़ द वोल्टेज ऑफ वन पॉइंट in a circuit with respect to the another point usually called the reference of common point. Consider a circuit of 1.3a. हम लोग 1.3a को कंसीडर करते हैं। क्या है 1.3a? ये आपका है 1.3a में where the most negative end point c, ये most negative point है c point, has taken as a reference, इसको रेफरेंस ले लेते हैं। with respect to point c both point a and b are positive. जो ए और बी है ये इसके रेफरेंस में, सी के रेफरेंस में पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी जो है वो नेगेटिव इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है। तो ए इज़ मोर पॉजिटिव देन बी, ए क्या है ज़्यादा पॉजिटिव है किसके, बी के, तो ए इज़ मोर पॉजिटिव देन बी। द वोल्टेज ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ पॉइंट सी, वी बी सी इज इक्वल टू 30 वोल्ट। वी बी सी दिया गया है आपका 30 वोल्ट, ये दिख रहा है हमको। सिमिलरली वी ए सी जो है वो आपका दिया गया है, वी ए सी क्या हो जाएगा टोटल, तो 20 वोल्ट प्लस 30 वोल्ट यानी टोटल 50 वोल्ट हो जाएगा। द मोस्ट पॉजिटिव एंड पॉइंट ए, जो मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट ए है दिख रहा है डायग्राम में, हैज़ बिन टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। अगर इसको रेफरेंस ले लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बोथ बी एंड सी आर द नेगेटिव पॉइंट। बी और सी क्या है, ये ए से निगेटिव है, मतलब ए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है तो बी और सी जो है वो निगेटिव है। तो इसमें अगर हम लोग वी बी ए को देखें, वी बी ए इज इक्वल टू -20 वोल्ट एंड वी सी ए माने -20 -30 टोटल -50 वोल्ट। मिड पॉइंट बी टेकन एज अ रेफरेंस, अगर बी को हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, बीच वाले पॉइंट को अगर रेफरेंस ले लेते हैं तो आप देखते हैं कि बी पॉइंट हैज़ बिन टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू बी। ए इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और सी जो है वो निगेटिव है। तो वी ए वी इज इक्वल टू +20 वोल्ट एंड वी सी बी इज इक्वल टू -30 वोल्ट। तो अगर हमारा वी बी सी निकालना है तो ये आपका +30 वोल्ट, अगर मतलब -30 वोल्ट है वी सी बी तो वी बी सी आपका 30 वोल्ट होगा। इट मे बी नोटेड दैट एनी पॉइंट इन द सर्किट कैन बी चूजन एज अ रेफरेंस पॉइंट टू सूट आवर रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। दिस पॉइंट इज ऑफन कॉल्ड ग्राउंड, इसको हम ये समझ के चलते हैं कि ये पॉइंट क्या है, ग्राउंड है। देखिए डायग्राम भी दिया गया है ग्राउंड का, इस पॉइंट को हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक है। और अर्थ, बिकॉज ओरिजिनली इट मीन्स अ पॉइंट इन अ सर्किट विच आर actually connected to either earth either for safety in power system or for efficient radio reception and transmission. Although the meaning of still exists, yet it has become usually today for ground to mean any point in the circuit which is connected to a large metallic object such as metal chassis of transmitter, the aluminum chassis of receiver, a wide strip of copper plating on the printed circuit board frame or cabinet which supported the whole equipment. Sometimes reference point is also called the common point, जो reference point है उसको हम लोग common point consider करते हैं। The main advantage of using the ground system is to simplify our circuitry by saving on the amount of wiring, because the ground is used as a return path for many circuits। क्योंकि ग्राउंड अगर किसी भी सर्किट्स में अगर हम एक पॉइंट को ग्राउंड ले लेते हैं तो ग्राउंड को हम कई सर्किट्स का या कई परिपथ जो दिए गए हैं, कई सर्किट्स दिए गए हैं, कई पाथ दिए गए हैं, उनका हम लोग एक कॉमन पॉइंट की तरीके उसको ट्रीट कर सकते हैं। द 3 कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर द ग्राउंड, ये 3 कॉमनली यूज्ड सिंबल हैं। पहला आपका इस तरीके से दिया गया है, दूसरा आपका इस तरीके से दिया गया है और तीसरा आपका इस तरीके से दिया गया है। तो इसको इस तरीके से हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल को समझ के चलते हैं, देखते हैं क्या है कि इन फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी ए एफ।
वी ए एफ के बीच में क्या वोल्टेज है उसको देखेंगे। वी ई ए को अगर देख लेते हैं तो वी ई ए उल्टा देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक उल्टा देख रहे हैं। वी ई ए आप देख रहे हैं, वी ई ए इधर देख रहे हैं, और पहला वी ए एफ इधर देख रहे थे। फिर इसके बाद आपका वी एफ बी कहाँ है, एफ और बी के बीच में देख रहे हैं, तो यानी हम लोग वी एफ बी ऐसे देख रहे हैं। तो जिधर भी हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट पहले वाले को लेके चलते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग पहले देखते हैं वी ए एफ, तो वी ए एफ में आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट ले लेते हैं प्लस 12। फिर इसके बाद आपका 6 है, 6 का लेकिन माइनस आ रहा है, 8 का आपका प्लस आ रहा है, और इसके बाद क्या है, इसको एक मिनट हम लोग थोड़ा साफ कर लेते हैं, देखते हैं क्या। इसके बाद आपका आ रहा है प्लस आ रहा है तो प्लस 4 कर लेते हैं। इसके बाद इसका 24 का माइनस आ रहा है तो माइनस 24 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -24 में से प्लस 12 चला गया तो -12 आ जाएगा, -12 में से -6 यानी -18, -18 में प्लस 8 आएगा तो -10, -10 में 4 होगा तो -6 आ जाएगा। ये देखिए आपकी वैल्यू -6 आएगी, खुद करके देख लीजिए। वी ई एफ या वी ई ए, दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, वी ई ए उल्टा निकालना है, यानी इस डायरेक्शन में निकालना है, ये डायरेक्शन दी गई है। तो वी ई ए की तरफ देखेंगे तो ई को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, तो ई की तरफ से चलते हैं तो पहले आपका -4 आ गया, फिर आपका आ गया -8, फिर आ गया आपका +6, फिर इसके बाद आ गया -12। तो यानी -8 -4 -12 -24 प्लस 6 आ जाएगा तो -18। तो ये आपका देखिए -18 आ गया। इसके बाद आपका निकालना है वी एफ बी, ये भी उल्टा चल रहा है तो इसमें भी उल्टा देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले +24 आ जाएगा, क्योंकि पहला ये बड़ा जो प्लेट लगी हुई है प्लस होती है और छोटी प्लेट माइनस होती है, तो +24 आ गया। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो ये हो गया -4, फिर ये हो गया -8, फिर ये हो गया +6। वी एफ बी निकालना था तो +24 -4 इक्वल टू +20, +20 -8, -8 से -8 आपका क्या हो जाएगा, ये वी एफ बी है तो ये आपका +6 है, सॉरी लास्ट वाला +6 हो जाएगा। तो +20 -8 +12 +12 +6 +12 +6 क्या हो जाएगा, +18। तो यहाँ पर +18 आ जाएगा, ये आ गया आपका 18। तो यहाँ से आपको रेफरेंस पॉइंट लेकर आपको सॉल्व करना तो आ ही गया होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल में कंप्यूट द रिलेटिव पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बी सी डी एंड ई, विच पॉइंट ए इज ग्राउंडेड, इफ पॉइंट ए इज ग्राउंडेड, पॉइंट डी इज ग्राउंडेड, अगला में पॉइंट डी इज ग्राउंडेड, डज इट अफेक्ट द सर्किट ऑपरेशन और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ पॉइंट, क्या ये सर्किट में कोई भी डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कोई भी चेंजेस में सर्किट ऑपरेशन में कोई चेंजेस आएगा, इसको पता करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो बैटरीज लगी हुई है, एक आपकी 34 वोल्ट की लगी हुई है और एक आपकी लगी हुई है +10 वोल्ट की या 10 वोल्ट की। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो अगर हम ए को रेफरेंस ले लेते हैं तो ये पूरा एक ही सर्किट में आ जाएगा। तो ये प्लस है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो ये आपका माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 24 वोल्ट की ये सर्किटरी लगी हुई है, 24 वोल्ट की सर्किटरी है, 2 ओम 4 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 ओम, ये टोटल क्या है 12 ओम है, और यहाँ पर आ जाएगा 24। तो 24/12 क्या आ जाएगा, 24/12 24 वोल्ट है और ये 12 ओम है, तो यानी करंट आ जाएगी 2 एम्पियर। ये बिल्कुल सही करंट देखिए 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि पॉइंट डी को अगर रेफरेंस ले लिया तो यानी 34 और 10, यानी यहाँ पर भी 24 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपकी जो सर्किटरी है ये होगी 4 6 10 10 2 12, इसमें भी आपका 2 एम्पियर की करंट आएगी, इसमें भी 2 एम्पियर की करंट आएगी। अब सबके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, +12 वोल्ट आ जाता है। ठीक, तो यानी कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप इसको देखें, इसको अगर हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट करते हैं, सिंस पॉइंट बी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हुज नेगेटिव टर्मिनल इज अर्थेड, इस बी वी इज इक्वल टू 34 वोल्ट, सिंस द 4 वोल्ट अक्रॉस
सिंस द फॉल द 4 वोल्ट अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर वी सी इक्वल टू 34 माइनस 4। 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसके अक्रॉस, यानी 30, यहाँ 30 वोल्ट आ गया। फिर इसके बाद आपका 30 माइनस 10 हो जाएगा, तो यानी 20 वोल्ट आ गया, यहाँ पर देखा गया। फिर इसके बाद 2 ओम आ गया, तो ये 8 हो गया, 8 तो माइनस 8 वोल्ट आ गया, पोटेंशियल 12 वोल्ट आ गया। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 6 है, तो 6 दूनी 12 आ जाता है। तो अगर वी ई माइनस फॉल इंटू 6 वोल्ट, यानी 12 में से 6 2 गुणे 6 कर देंगे तो 0 वोल्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सर्किट में जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाता है। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। इसी तरीके से पॉइंट डी को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इसी तरीके का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, आप सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल 1.150। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V इन द फिगर, ऑल रेजिस्टेंस आर इन ओम। तो यहाँ पर V के वोल्टेज को पता करना है जिसमें सारे रेजिस्टेंस जो है वो आपके ओम में दिए गए हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय कुछ चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर पॉइंट C के पास एक 50 ओम का रेजिस्टेंस है जिसको ग्राउंड किया गया, तो इसको दूसरी सर्किट में कन्वर्ट किया गया है, जैसे B में कन्वर्ट किया गया, तो इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, यहाँ VB आ गया। इसके बाद जब आगे बढ़ा गया तो इसको इस सर्किट में कन्वर्ट किया गया है, देखिए इस तरीके से आगे लास्ट में आपका आ जाता है 100 वोल्ट की सप्लाई है और 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा जिसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से किया गया है, क्योंकि दोनों ग्राउंड है, ये भी यहाँ पर ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, सी पॉइंट भी ग्राउंड है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी 50 ओम रेजिस्टेंस जो है वो ग्राउंड था और वी का जो निगेटिव टर्मिनल था वो भी ग्राउंड था, तो इन दोनों को एक कॉमन लाइन से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करते समय ये 100 वोल्ट की सप्लाई हो गई। ठीक, इसके बाद 50 ओम का रेजिस्टेंस हो गया केवल बिना, और यहाँ पर बीच में 60 ओम और 40 ओम में मिलके 100 ओम हो गए। यहाँ 100 ओम का लगा हुआ था, पैरेलल में 100 ओम लगा हुआ है, तो पैरेलल में 100 ओम अगर लगा हुआ है, इसके बाद प्लस में 50 ओम है, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो रेजिस्टेंस निकलेगा 50 ओम, और 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 ओम हो जाएगा। इस तरीके से। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है 1.29 जिसको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहते हैं। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स को कई जगह पे यूज़ किया जाता है और इसको सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप करा के हम कहीं कहीं पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट में देखते हैं पैरा में क्या लिखा हुआ है। द वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आल्सो कॉल्ड द पोटेंशियल डिवाइडर इज अ सीरीज नेटवर्क विच इज यूज टू फीड अदर नेटवर्क विद अ नंबर ऑफ डिफरेंट वोल्टेजेस एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द सिंगल इनपुट वोल्टेज सोर्स। सिंगल इनपुट वोल्टेज सोर्स यानी इस वोल्टेज की बात की जा रही है, और इसके बाद हम अलग अलग रेजिस्टेंस को लगा के अलग अलग वोल्टेज को आउटपुट में देख सकते हैं। सो द सिंपल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट विच इज प्रोवाइडेड टू आउटपुट वोल्टेज V1 एंड V2। ये V1 एंड V2 टू आउटपुट वोल्टेज है। सिंस नो लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल इट इज कॉल्ड अनलोडेड वोल्टेज डिवाइडर। जब कोई लोड नहीं लगा हुआ तो अनलोडेड वोल्टेज डिवाइडर। यहाँ पर 3 देखिए, एक पॉइंट ये, यहाँ पर भी हम पोटेंशियल को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट, अगर हमें वोल्टेज निकालना हो, मान लीजिए R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। इसके बाद अगर देखेंगे V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट काम करती है। देखिए यहाँ पर भी फार्मूला आपका क्या है, V1 और V2 हो जाएगा। अगर रिलेशन आपको निकालना है तो आप इसके रेशियो को भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर V का मल्टीप्लिकेशन इधर किया गया है तो आप V1 अपॉन V कर सकते हैं, R1 अपॉन R2, R1 प्लस R2 हो जाएगा। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 1.51। 1.5 में भी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। आप किस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स में आप लोग अलग अलग वोल्टेज को कंसीडर निकालेंगे, इसको सॉल्व करने की क्या तरीका है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंट वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 12 वोल्ट बैटरी। यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। विद द हेल्प ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो दिया गया है ये आपके अब देख ही रहे हैं। इसमें R1, R2, R3 ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में दिए गए। टोटल रेजिस्टेंस आपका 8 ओम है, तो हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है और 8 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर हम निकालेंगे 4 दूनी 8, 4 तीन 12 यानी 1.5 एम्पियर की करंट पूरी सर्किट में दौड़ रही है। अगर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो V1 आपका कितना आ जाएगा, V1 आपका आ जाएगा 4 वोल्ट, सॉरी 4 वोल्ट नहीं आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। V1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इसके बाद आ जाएगा 4.5 वोल्ट मल्टीप्लाइड 1.5 एम्पियर का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको
4.5 वोल्ट आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1.5 वोल्ट। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके 12 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो देखिए आप इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं 1.5 वोल्ट, VCD आपकी 1.5 वोल्ट, VBC अगर आप देखेंगे तो 4.5 वोल्ट, अगर VAB देखेंगे तो VAB कहीं आपको दिख रहा होगा 6 वोल्ट, ठीक है। अगर VAC देखें, VAC इज इक्वल टू 6 + 4.5 वोल्ट इज इक्वल टू 10.5 वोल्ट। अगर आप देखेंगे VBD अगर आप देखना चाहें, कहीं पर VBD के बारे में दिखाएगा, VBD अगर देखना चाहेंगे तो ये 6 वोल्ट आ जाएगा VBD। अगर आप देखना चाहेंगे VAD देखना चाहेंगे तो आपका 12 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1.52 में आप देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, लेकिन ए पॉइंट को आप इन्होंने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है, यानी एक तरीके की ये आपकी सीरीज सर्किट हो गई। तो यहाँ फिर भी आपका यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाएगा। 6 4 10 2 12 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 एम्पियर की करंट बह रही है, ठीक है। कैसे निकाला, V = IR के फार्मूले से निकाला। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय आप वोल्टेज को कंसीडर किया जाए, 2 वोल्ट यहाँ पर आपका पहले वाले R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 12 वोल्ट का। इसके बाद 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर की करंट इधर जा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा 8 वोल्ट का, और इसमें से 2 एम्पियर की करंट अगर यहाँ से निकल रही है तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट का। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो निगेटिव आएगा। तो 8 4 12 12 4 16 24, 2 एम्पियर, 6 दूनी 12 12 वोल्ट ये हो गया, 12 8 20 20 4 24 वोल्ट, ये तो ये -4 वोल्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1.5 एग्जाम्पल नंबर 1.53 को देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ABCD, व्हाट वुड बी द न्यू पोटेंशियल वैल्यू इफ द कनेक्शन ऑफ 6 वोल्ट बैटरी आर रिसीव्ड, ऑल रेजिस्टेंस आर इन ओम। सर्किट्स में आप देखिए ये भी एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स में अलग अलग रेजिस्टेंस दिए गए हैं। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर G पॉइंट को न्यूट्रल ले लिया गया, ग्राउंड कर दिया गया, तो यहाँ पर 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट की वजह से ये जो सर्किट है ये इस तरीके से 12 वोल्ट और 6 वोल्ट, 12 वोल्ट और 6 वोल्ट ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में हैं, तो टोटल आपका हो जाएगा 18 वोल्ट। ये तीनों रेजिस्टेंस है, 9 6 15 15 3 18 18 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी तो 1 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। फिर इसके बाद 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। 3 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट, ठीक है। अगर बैटरी की डायरेक्शन को इस तरीके से कर दिया जाए, अगर बैटरी की डायरेक्शन इस तरीके से है तो यहाँ पर बैटरी की डायरेक्शन इस तरीके से तो माइनस हो जाएगा, तो यानी ये 6 वोल्ट हो जाएगा। 6 वोल्ट में आपका 18 से भाग दे देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 वोल्ट, 6 वोल्ट एंड 9 वोल्ट। इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.53, ये भी एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में इसमें 20 वोल्ट की सप्लाई है। क्वेश्चन में दिया गया यूज द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट डिजाइन अ वोल्टेज डिवाइडर विच कैन डिलीवर 1 watt एट 100 वोल्ट, 2 watt एट -50 वोल्ट, 1.6 watt at -80 volt. Voltage source has a internal resistance of 200 ohm and supply a current of 100 milliampere. What is the open circuit voltage of the voltage source? R resistance are in ohm. तो यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग वोल्टेज के लिए बोला गया है। इसको सॉल्व करते समय यहाँ पर IL1 अगर देखा जाए IL1 ये दिया गया है, ये है 10 मिली एम्पियर, निकाला 1/100 पहले वाले केस से। दूसरे वाले केस से निकाला तो IL2 आपका दिख रहा है, ये है IL2, ये आपका आ रहा है 40 मिली एम्पियर, ये है क्या है 40 मिली एम्पियर। इसके बाद 20 मिली एम्पियर IL3 आपका आ रहा है 20 मिली एम्पियर, ये 1.6/80 से निकाला गया, और 2 वाट जो वाला है उससे निकाला गया, उतने मिली एम्पियर आ गया। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जब आप KVL किरचॉफ लॉ का यूज़ करेंगे तो सॉल्व करते समय आपका पहला I1 आएगा 1.11 किलो ओम, और यहाँ पर I2 आएगा आपका 1.25 किलो ओम, सॉरी I2 आएगा आपका 40 मिली एम्पियर आएगा, और R1 आपका आएगा 1.11 किलो ओम, और R2 आपका आएगा 1.25 किलो ओम, और I1 आपका 90 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1.55, एग्जाम्पल नंबर 1.55। यहाँ पर एक सर्किट दी गई जो कि यहाँ पर सामने, जिसमें आपका 10 वोल्ट की सप्लाई ये लगी हुई है, 20 वोल्ट की ये है, 10 वोल्ट
वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा है, 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं V1 इज इक्वल टू 20 इंटू V1 को निकाल रहे हैं, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ आप देखेंगे 250 ओम क्वेश्चन में दिया गया। सो द ट्रांजिस्टर विद द प्रॉपर वोल्टेज एस्टेब्लिश अक्रॉस इट्स बेस कलेक्टर आर एमीटर फॉर प्रॉपर फंक्शन एज्यूम दैट देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप VBE अक्रॉस द बेस एमीटर जंक्शन ऑफ 0.6 वोल्ट कलेक्टर करंट IC is equal to the collector current IE. Calculate the V1, V2 and VB, V4 and VE, IE and IC, V3, VC, VCE. All resistance are given in kilo ohm. तो V1 को निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू 20 इंटू 250 अपॉन 300, 16.7 वोल्ट यहाँ वोल्टेज डिवाइडर लगाया गया है। इसके बाद वोल्टेज डिवाइडर से जो वैल्यू आई है उसके लिए V2 को निकाला गया तो 3.3 वोल्ट आया है। द वोल्टेज ऑफ द पॉइंट B with respect to the ground is V2 is equal to 3.3 volt. VE is equal to V2 minus VBE, so 3.3 minus 0.6 volt है 2.7 volt. IE is equal to V4 upon 2, V4 upon 2 से 1.35 मिली एम्पियर। इसी तरीके से VCE और VC को भी कैलकुलेट किया गया है। तो इसको कैलकुलेट करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप पेन पेपर लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो ईजिली आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका ट्यूटोरियल प्रॉब्लम जो है वो नंबर 1.5 आपका आ गया है। इसको आप लोग इजीली बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर आप कोई भी सॉल्यूशन भेजते हैं तो उसके लिए मेल आईडी आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको दी गई है, उसको आप भेजिएगा। अगर आपके सॉल्यूशन मुझे सही लगता है तो आपका इस सॉल्यूशन को हम कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट को भी करने की कोशिश करिएगा जो कि गेट वगैरह में या ESE के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके आप अच्छा खासा कंपटीशन के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वीडियो को पास करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आगे चलकर अगर हो सके तो कम्युनिटी पोस्ट में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं पोस्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट पा सकें। आने वाले समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम SSC, JEE, UP, PCL, JEE और UP RVNL के जो भी सिलेबस है उसको कवर करेंगे बहुत ही कम समय में। उस पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।